मेरे प्यारे बच्चे, आज मैं तेरा बाबा तुझसे बात करने आया हूं। तू ये मत समझ कि तू बस ऐसे ही बैठा था और अचानक यह संदेश तेरे सामने आ गया। नहीं मेरे लाल, यह संयोग नहीं है। ये मेरा बुलावा है। ये मेरी पुकार है। जैसे कोई माँ अपने बच्चे को पुकारती है जब उसे लगता है कि अब उसका बच्चा संभलने को तैयार है, वैसे ही मैंने तुझे बुलाया है। आज मैं कहता हूं कि तू मेरी बात को दिल से सुने और शरणम करे। हर शब्द को अपनी आत्मा में उतारे, क्योंकि यह बातें केवल शब्द नहीं हैं। ये मेरा आशीर्वाद है। ये मेरा स्पर्श है। ये तेरे जीवन को बदल देने वाला संकेत है। जब इंसान बहुत कुछ सह चुका होता है, तब वह शिकायत करना भी छोड़ देता है। बाहर से वह शांत दिखता है, लेकिन भीतर एक लंबा सन्नाटा होता है। न गुस्सा बचता है, न उम्मीद। बस एक खाली सा भाव रह जाता है। यही वह अवस्था होती है जहां अधिकतर लोग भटक जाते हैं, क्योंकि उन्हें समझ नहीं आता कि अब आगे कैसे चला जाए। इसी शून्य में शिव का मार्ग खुलता है। शिव शोर में नहीं आते, वह सन्नाटे में उतरते हैं। जब मन थक कर चुप हो जाता है, तब पहली बार भीतर की आवाज साफ सुनाई देती है। वह आवाज कोई आदेश नहीं देती, कोई डर नहीं दिखाती। बस इतना कहती है, ठहरो। ठहरना आसान नहीं होता। मन आदतन भागता है। वह समाधान चाहता है, जवाब चाहता है, तुरंत राहत चाहता है। लेकिन शिव का मार्ग धैर्य सिखाता है। वह कहता है, सब कुछ अभी समझना जरूरी नहीं। कुछ अनुभव सिर्फ जिए जाते हैं, समझे नहीं जाते। जो व्यक्ति इस ठहराव को स्वीकार कर लेता है, उसके भीतर एक नई शक्ति जन्म लेती है। यह शक्ति आक्रामक नहीं होती, यह शांत होती है। यह दूसरों को हराने की नहीं, खुद को संभालने की शक्ति होती है। यही शिव तत्व का पहला अनुभव होता है, भीतर का संतुलन। धीरे धीरे इंसान यह महसूस करता है कि उसे हर बात पर प्रतिक्रिया देने की जरूरत नहीं है। हर शब्द का उत्तर शब्द से नहीं दिया जाता। कई बार मौन सबसे सटीक उत्तर होता है। यह मौन कमजोरी नहीं, बल्कि स्पष्टता से जन्म लेता है। जहां स्पष्टता होती है, वहां उलझन टिक नहीं पाती। शिव का स्मरण जीवन के बोझ को हल्का नहीं करता, वह कंधों को मजबूत करता है। परिस्थितियां वही रहती हैं, लोग भी वही रहते हैं, लेकिन उन्हें देखने वाला दृष्टिकोण बदल जाता है। अब इंसान हर दुख को दंड नहीं समझता, बल्कि उसे अपने भीतर झांकने का अवसर मानता है। एक गहरा परिवर्तन तब आता है जब व्यक्ति तुलना करना छोड़ देता है। दूसरों का जीवन कैसा है, वे कितने आगे हैं, ये प्रश्न धीरे धीरे महत्व खो देते हैं। शिव मार्ग पर चलने वाला समझ जाता है कि हर आत्मा की यात्रा अलग है। किसी और की गति से अपनी दिशा तय नहीं की जाती। इस समझ के साथ ईर्ष्या, हीनता और बेचैनी अपने आप कमजोर पड़ जाती है। मन अब बाहर नहीं दौड़ता, वह भीतर टिकने लगता है। और जब मन भीतर टिकता है, तब छोटी छोटी चीजों में भी शांति मिलने लगती है। सुबह की हवा में, मौन में बैठने में, एक गहरी सांस में। शिव का नाम लेने वाला व्यक्ति धीरे धीरे सरल हो जाता है। दिखावे की जरूरत कम हो जाती है। लोगों को प्रभावित करने की चाह ढीली पड़ जाती है। अब जो है वही पर्याप्त लगने लगता है। यह संतोष आलस्य नहीं है, यह स्वीकार से जन्मा हुआ स्थिर भाव है। इस अवस्था में इंसान यह भी सीखता है कि हर रिश्ते को पकड़कर रखना जरूरी नहीं। कुछ लोग साथ चलने के लिए आते हैं, कुछ सिखाने के लिए। जब सीख पूरी हो जाती है, तब विदाई भी सहज हो जाती है। इसमें न कड़वाहट रहती है, न शिकायत। शिव का मार्ग अकेला नहीं करता, वह निर्भरता से मुक्त करता है। जब भीतर का सहारा मजबूत हो जाता है, तब बाहर के सहारे अपने आप संतुलित हो जाते हैं। इंसान अकेला नहीं होता, बस वह भीतर से पूर्ण होने लगता है। और एक दिन ऐसा आता है जब व्यक्ति बिना किसी विशेष कारण के मुस्कुरा देता है। जीवन अचानक आसान नहीं हो जाता, लेकिन भीतर एक भरोसा बैठ जाता है। जो होगा उसे सहा जा सकता है। यही भरोसा शिव कृपा का सबसे सच्चा रूप है। याद रखना, शिव किसी एक दिन, एक मंत्र या एक नियम में सीमित नहीं है। वह उस समझ में है जो आपको शांत बनाती है, उस मौन में है जो आपको थामता है, और उस साहस में है जो आपको टूटने नहीं देता। अगर यह शब्द आपके मन को छू रहे हैं, तो समझिए आप पहले से ही उस मार्ग पर हैं। बस चलते रहिए, बिना जल्दबाजी के, बिना डर के। हर हर महादेव। कभी कभी इंसान को सबसे ज्यादा डर किसी दुख से नहीं लगता, बल्कि उस अनजाने खालीपन से लगता है जो भीतर धीरे धीरे फैलता है। बाहर सब कुछ सामान्य चलता रहता है, काम, लोग, बातें, लेकिन अंदर कुछ ऐसा होता है जिसे शब्द नहीं मिलते। यही वह क्षण होता है जहां से असली साधना शुरू होती है। शिव उस खालीपन से डरते नहीं हैं, वह उसी में वास करते हैं।
जहां बाकी सब सहारे छूट जाते हैं, वहीं शिव का स्मरण अपने आप उभरने लगता है, बिना किसी नियम के, बिना किसी दबाव के। बस एक सहज सी याद, कुछ तो है जो मुझे संभाल रहा है। शिव मार्ग पर चलने वाला जल्दी यह समझ जाता है कि हर प्रश्न का उत्तर तुरंत नहीं मिलता। कई बार उत्तर समय के साथ उतरता है, जैसे नदी धीरे धीरे अपना रास्ता बनाती है। जो व्यक्ति धैर्य रख लेता है, वही इस मार्ग की गहराई को समझ पाता है। धीरे धीरे मन यह सीखता है कि हर भाव को दबाना जरूरी नहीं। दुख आए तो उसे महसूस करना भी साधना है। आंसू गिरे तो उन्हें कमजोरी नहीं समझना चाहिए। शिव आंसुओं से दूर नहीं भागते, वह उन्हें पवित्र करते हैं। जो रो सकता है वही सच में हल्का हो पाता है। एक समय ऐसा आता है जब इंसान भीतर की सच्चाई से भागना छोड़ देता है। अब वह अपने दोषों से लड़ता नहीं, उन्हें समझने लगता है। यही आत्मबोध की शुरुआत है। शिव का मार्ग खुद को सुधारने से पहले खुद को स्वीकार करना सिखाते हैं। याद रखना, शिव को पाने का मतलब दुनिया छोड़ना नहीं है। शिव को पाने के लिए बहुत कष्ट करना पड़ता है। बोलो हर हर महादेव।